हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आज मैं आपको बताऊंगी मन में जो भी चल रहे पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, करंट पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है, क्रश है या शादी टूट गई है, उस पर्सन के साथ कुछ भी है, शादी फिक्स नहीं हो रहा है, उस पर्सन को इमेजिन करो, फील करो, क्योंकि मैं बताऊंगी आज कि वो पर्सन आपको लेकर आज क्या सोचने वाली है या क्या सोचने वाले हैं। लेट नाइट थॉट्स और रात के नाइट के थॉट्स क्या रहने वाले हैं इस पर्सन की डीप फीलिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पता चलेगा कि क्या फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, क्या ट्रू इंटेंशन है, और यूनिवर्सल मैसेज भी देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग भी बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। अपनी किसी भी टॉपिक को लेकर आओ और बुकिंग कर लो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक है आपका, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसके थ्रू ही कांटेक्ट करना, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ। अभी फ़िलहाल आपके जो पर्सन है वो ऐसा कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने शुरुआत तो ऐसे की थी जैसे टाइम पास हो, या फिर मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र सताती थी। मैं तुमसे प्यार तो उस समय नहीं कर रहा था या नहीं करती थी, और ना ही उतना पैशन था, पर मुझे तुम्हारी चिंता बहुत रहती थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि तुम बहुत मासूम हो, क्यूट हो, और वही चीज़ आपके पर्सन आज फिर से मिस कर रहे हैं कि कितना मैं तुम्हारी केयर करता था, कितना मैं तुम्हारी केयर करती थी। ये चीज़ फिर से होना चाहिए। पहले तो मैं तुम्हारे साथ शुरुआत जो किया था वो फ्लर्टिंग के साथ था, सीरियस नहीं था, पर आज मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हो चुकी हूँ या सीरियस हो चुका हूँ, और इसी वजह से मुझे एक सेकंड चांस चाहिए। मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, और हम दोनों ही मिलकर डिज़र्व करते हैं कि हम दोनों अपने इस रिश्ते को फिर से ब्यूटीफुल बनाएं। तुम्हें खोना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खोना हो सकता है, या मेरे सबसे बड़ा लाइफ का लॉस है ये। ओके, समय के साथ नफ़रत तुम्हारी कम हो जाएगी मुझे लेकर, और मैं तुम्हें फेस कर लूँ, ये मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, ठीक है। सो कुछ तो मास्क लगा कर रखा था इस पर्सन ने, वो उतार दिए हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, अब धीरे धीरे कम होगी। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप इस पर्सन के साथ फील करोगे सेफ़। ओके, आप कोई अपने लाइफ में ऑप्शन रखे नहीं हो, आप इनके साथ ही रहना चाहते हो। आप ज़िंदगी की शुरुआत इनके साथ ही करना चाहते हो। प्लेज़र हो, ठीक है, लव हो, परफॉर्मेंस हो, किसी भी तरह का डिज़ायर्स हो, फैंटेसीज़ हो, सब कुछ आपका इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज़ आपके पर्सन भी, इनका दिल भी टूटा हुआ है, ठीक है। ये खुद भी कहना चाहते हैं कि मेरा ये जो दिल टूटा हुआ है, ये तो समझ में आ गया कि दिल टूटा है। अब ये जो दिल टूटा हुआ है उसको फिक्स कैसे करूँ? मैं कैसे मूव ऑन करूँ? मैं कैसे भूल जाऊँ? तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम मुझे कैसे भूल गए? आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। मुझे लगा था कि तुम तो मेरे बिना नहीं रह पाओगी। अब तो तुम मेरे बिना रह रही हो। इतने दिन बात नहीं हुई और तुमने मुझे छोड़ दिया हार्ट ब्रेक करके। नाउ आई नो व्हाई आई डिडंट हैव दिस फीलिंग फॉर एनीवन एल्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब मुझे समझ में आता है कि मैंने कोशिश तो बहुत लोगों पे की, ट्राई किया, फ्लर्ट किया, लेकिन मैं किसी के लिए इतना फ़ील नहीं कर पाई। ना ही मैं किसी के लिए इतना फ़ील कर पाया। सेंशुअल हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, मैं नहीं फ़ील कर पाया, क्योंकि ये फीलिंग मेरे अंदर तुम्हारे लिए थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए। देखते हैं और क्या हो सकता है। देखो, एक दो बात बता देती हूँ, आपके पर्सन कभी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले नहीं, तो यहाँ पे लाइक कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं या मिलने के लिए बुला सकते हैं, यूनिक एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। न्यू जगह पे, न्यू प्लेस पे, न्यू रेस्टोरेंट वगैरह पे हो सकता है ये मिले आपसे, और काफ़ी एडवेंचर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, ठीक है। एडवेंचरस हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। पहले विलिंग नहीं थे, अब बहुत अपने आप को विलिंग फ़ील कर पा रहे हैं, कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि चलो मैं अब कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। किसी चीज़ से बंधे हुए थे, अब उस चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। अब देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व होगा। फ्यूचर देखते हैं क्या है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओ गॉड, वाओ, दैट्स ग्रेट। एस्टैब्लिश्ड एंड रिलायबल लव लाइफ। देखो, आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा अभी अपने करियर पैसे पे वर्क कर रहे हो, लेकिन रिलायबल एंड एस्टैब्लिश्ड लव लाइफ आप दोनों का ज़रूर होगा, ठीक है। और क्या पॉइंट है देख लेते हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, यूनिवर्स आप दोनों को सामने लाकर खड़ा कर ही देगा। चाहे सामने का ब्रिज क्यों ना टूटा हुआ हो, ये काम आपका होगा कि इस ब्रिज को आप बनाएं और दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े, ठीक है। पार करें उस नदिया को, ठीक है, उस समुद्र को, जो कुछ भी है, बस इतना समझ लो कि एक ऐसे ब्रिज, मतलब घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आओगे और एक दूसरे के फ्यूचर बनोगे। काफ़ी इस्टेब्लिश होगा, जितना भी प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करोगे,
6 दिन के बाद कॉल मैसेज आएगा, बात होगी, 6 दिन तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे और 6 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। भाई टेक केयर, रीडिंग परफेक्ट होगी आपकी।